सर जी ये जो प्रमेय आप लिखे हैं, जो आप प्रमेय लिखे हैं वो बहुत फेमस प्रमेय है। क्या प्रमेय है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बड़ा फेमस है, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए इतना महत्वपूर्ण है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करा रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ भी करा रहे हैं। तो आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बोलिए तो ये आपका जीवा हो गया। यस सर। और यहां पर मान लीजिए कहीं केंद्र है, और अगर हम केंद्र से यहां पर लंब डाल दें, लंब मतलब 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री पर डाल दें, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये बात हमको प्रूफ करनी है। मान लीजिए ए बी कोई जीवा है और ओ बिंदु है, और यम क्या है? लंब डाला गया है। ठीक है, अब आपको ये सिद्ध करना है। तो लिखना क्या है? पहले प्रूफ में क्या लिखना है, जल्दी से आ जाए। हाँ, तो हम प्रूफ में दिया है, पहले दिया है तब बाती जलाएंगे, क्योंकि दिया है उसी के बाद बाती जलाएंगे। क्या दिया है गुरुजी? क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि बस ये दो बातें आपको लिखना होगा पहले। तो क्या दिया है भाई? सबसे पहले दिया गया है एक वृत्त, कौन सा? सी ओ आर वाला, यानी एक वृत्त सी ओ आर वाला दिया गया है, और जिसमें जीवा ए बी पर केंद्र से लंब ओयम है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना क्या है? ए बी बराबर ए एम बराबर बी एम, और यही बराबर ए बी बटा 2। यही बात प्रूफ कर दीजिए। बहुत ही फेमस है, इतना फेमस आपको कह सकते हैं कि हर एक सेट में पूछा जाता है, हर एक साल हर एक सेट में अलग अलग करके पूछा जाता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। उपपत्ति में आ जाइए, उपपत्ति में, यानी अब आप प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले उपपत्ति में हम क्या करेंगे बेटा? यहां से हम इसको मिला देंगे, ये अपने से मिला देंगे। अब ये दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बना कौन सा? ओ एम ए और ओ एम बी, दो त्रिभुज बन गए। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में क्या क्या दिख रहा है आपको? सर जी पहली बात तो हमको ये दिख रहा है क्या कि ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी। अच्छा ये बात आप ब्रैकेट में लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तभी आप कैसे जानेगा, वो एग्जामिनर कैसे जानेगा कि हाँ ये बात कहां से पता चला तुम्हें कि ओ ए बराबर ओ बी? कहीं दिया भी नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं, और त्रिज्या तो बराबर ही होगी। हाँ सर बात सही है। अच्छा उसके बाद ओ एम बराबर एमओ। अब ये क्यों? ओ एम बराबर एमओ, अरे भाई आप अपनी लंबाई के बराबर हो कि नहीं? ओ एम कहो चाहे एमओ कहो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव निश्चित होती है, फिक्स होती है। एक ही रेखा, कौन सी है? एक ही रेखा है। सर जी ये भी दिया गया है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ओ एम ए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। क्यों? क्यों सर जी? जल्दी से बताइए क्यों सर जी? क्योंकि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये दिया है, ये दिया है। हाँ केंद्र ओ एम से ओ एम लंब है। ठीक है सर जी। तो अब देखिए यहां अब कौन सा प्रमेय लगेगा, ये बात लिखने की बात है। ये 90 डिग्री, ये कॉमन, तो देखिए राइट
हाइपोटूनस साइड यानी RHS प्रमेय से, RHS प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या सर जी कि दोनों त्रिभुज कौन सा, OMA और त्रिभुज OMB क्या है, सर्वांग समान है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। और अगर सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, MA और MB संगत हैं, तो MA बराबर MB। अगर ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि MA बराबर, क्योंकि AB बराबर लिखे तब AB बराबर MA प्लस MB प्लस MB। अब MA की जगह पे MA ही रहने दीजिए, MB की जगह पे MA लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ MA। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, MA बराबर कितना आ जाएगा, AB बटा 2। यानी जीवा का क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यहां पे हम लिख देंगे इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। ऐसे लिखेंगे तब हमें जाके पूरा नंबर मिलेगा बेटा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा